स्टेज की जो जजमेंट है ना, वो बहुत डायरेक्ट जजमेंट है। वो आप सेट पे हो, कुछ नहीं चल रहा, आपको पता है सिर्फ मेरी गलती नहीं है इसमें। भले आपने कुछ 4 महीने से नमाज नहीं पढ़ी, आप आयतुल कुर्सी पढ़ के स्टेज पे जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे अगर जलील हो, लाइव जलील हो, लाइव जलील हो, क्योंकि स्क्रीन पे जलील होना, कोई कमेंट में लिख ले के तुम चूती हो, तो वो इतना लगता नहीं है, क्योंकि वो नाम भी उसका होता है इंजीनियर 1 2 3 4। बट अगर लाइव पे कोई उठ के बोले कि ये क्या कठिन है, तुमसे नहीं हो रहा भाई, घर जाइए, तो ये है। मुझे याद आ गया कि एक हमारे बॉय था, गंदा बॉय था। नहीं, हर क्लास में होता है गंदा बॉय। जैसे हमारे बचपन में एक बॉय होता था, वो कहता था हाथ दिखाओ, मैं घर का नक्शा दिखाता हूँ, इधर मेरा घर होगा, इधर मेरा पूल होगा। आपका हाथ होता है एक गंदा, कौन सा स्विमिंग पूल है? ऐसा एक होता था हमारे क्लास में लड़का, वो अच्छा आप ये बताएं, थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चले कहाँ? इधर तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो थोड़ा पीछे, मतलब आपकी लाइफ में फ्लैशबैक करते हैं। कितना पीछे जाएंगे? मैं पेपर में था, एक दिन आया गूगू गागा कह रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी शो कह रहा था। मेरे साथ मेरे नेक्स्ट गेस्ट है सैयद उसामा समी। ही इज एन अमेजिंग कॉमेडियन, एक्टर, ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। He's also dabbled in advertising, थोड़ा जॉब किया है उधर भी थोड़ा, और he's also a handsome man। कैसे हैं आप? I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्रो कैसा दिया? इतना अच्छा इंट्रो दिया आपने। But I'm good, thank you for having me। आप कैसे हैं? कैसे मैं गुड हूँ, मैं अच्छा चल रहा हूँ। उसामा को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि उसामा बहुत कॉमेडी करते हैं, और कॉमेडी तो आपने देखी होगी, कॉमेडी नहीं देखी होगी, वो ये करते हैं। ये वर्जन भी है एक, ये भी हम करते हैं सिंध में। कॉमेडी इसमें थोड़ी ड्यू आ जाती है, गीला ग्रीन भी लेते एंड प्रोडक्ट गीला है। अच्छा उसामा, एंड यू बीन डूइंग कॉमेडी फॉर हाउ लॉन्ग नाउ? स्टैंड अप मैंने शुरू किया है 2015 में। सो तकरीबन आप 6-7 साल 7 साल से आप कर रहे हैं कॉमेडी। तो ये बताएं कि व्हाट हैज़ इवॉल्व्ड इन पाकिस्तान कराचीज़ कॉमेडी सीन? कुल सर, जब हम शुरू कर रहे थे तो आपको भी याद होगा, आप आते थे किसी शोज में तो हार्डली ऑडियंस ही नहीं होती थी। एक तो अवेयरनेस तो बहुत दूर की बात है कि पता हो क्या रहा है, और लोग का मतलब अवेयरनेस ही कह लें कि लोग को अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह की भी कोई चीज कराची में चल रही है, और एक छोटे स्केल पे चल रहा था। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम डूइंग शोज विद 20 पीपल इन द ऑडियंस, और आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स अब 5-6 परफॉर्मर। अब आप देखें माशाल्लाह काफ़ी सारे नए लोग भी आ रहे हैं, हर हफ्ते नया शो भी होता है, काफ़ी सारे लोग ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। तो ओवर द इयर्स आई फील डेफिनेटली एक इकोसिस्टम, एक कम्युनिटी सी बन गई है, एक और ज़्यादा लोग हैं। हाँ, और एक वो इट्स नाउ अ थिंग दैट पीपल नो कि कॉमेडी शो होते रहते हैं शहर में ना, वो जो पहले नहीं था आई गेस। और पेमेंट का क्या सीन हो गया पहले से और अब से? नहीं, आई थिंक इट डज पे गुड फॉर द टाइम एंड फॉर द, आई फील वो जब मज़ा आ रहा होता है तो पता ही नहीं चलता ना कि मेहनत हो रही है कि नहीं। और फिर जैसा आपने कहा, अगर आप जॉब लाइफ से कंपेयर करें तो जो हमें स्टेज टाइप का फाइनेंशियल compensation होती है, it is good, but it's just not that frequent because अभी वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, जैसे कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब एक महीने में 2-3-4 शोज आ गए, दूसरे महीने कुछ नहीं आया। बिल्कुल, unless अब मैं कर रहा भी फुल टाइम नहीं हूँ ना, तो अगर मैं फुल टाइम कर भी रहा हूँ तो शायद मैं, तो आप फुल टाइम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आई गेस I didn't think I ever wanted to do this full time। वो हमने शुरू किया, हमारे टीचर्स ने बोला आप अच्छा करते हैं, करके देखें, दोस्तों के साथ मजा आया, एंड फॉर अ टाइम आई थॉट कि आप कर सकते हैं, बट आई फील वो बिकॉज एक इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी नहीं है, एंड इवेंचुअली इट डज ट्रांसलेट टू डिजिटल पे करना। स्टेज इजंट कि वीडियो तो बनानी है, कुछ सिंपल बात है, विजिबिलिटी उधर ज्यादा है और लोगों को पता ही वहां से चलता है। जैसे हमारे एक दोस्त हैं अकबर चौधरी जी, वो बहुत अरसे से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं और उनकी करियर वाइज ग्रोथ बहुत स्लो थी। फिर उन्होंने एक शो डालने शुरू हो गया, वेब शो, जिसमें रैंटी रोने, जिसमें आप वो रोस्टिंग करते थे।
तो उस चीज से फिर उनको बिल्कुल 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 और भी नॉट जस्ट कॉमेडियन, आई फील अभी कोई भी जो आर्टिस्ट है वीडियो व्लॉग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो डिजिटल इज द न्यू रियलिटी, व्हिच आई पर्सनली डिडंट एंजॉय एज मच, आई वुड से, क्योंकि वो बड़ा मेरे लिहाज से अकेले स्केल का काम है या उसका स्केल इतना बड़ा नहीं है। तो स्टैंड अप भी तो अकेले, इसलिए मैं एक्चुअली केम टू रियलाइज कि आई डोंट थिंक आई वांट टू डू दिस प्रोफेशनली, आई डू एंजॉय इट, आई लव डूइंग इट एंड इट्स गुड फॉर दिस पार्ट टाइम थिंग दैट इट्स हैपनिंग, मगर मेन स्ट्रीम प्रोफेशन के लिए आई फील आई रियली वांट टू स्टार्ट डूइंग मोर ऑफ, जो मैंने आपके साथ पढ़ा भी ज़ैबिस में, फिल्म आपको याद होगा जब हम आपस में भी शूट करते थे सेट्स पे कितना मजा आता है, एंड आई फील हमारा आपका मेरा एप्टीट्यूड भी है कंपेयर टू जो हम काम अपने पेयर्स का भी देख रहे थे उस वक्त भी, और अभी भी जो चीजें हम देखते हैं, आप भी बड़ी वीडियोस का जो करते हैं, तो आई फील हमारी एक स्ट्रेंथ है उधर जो हमें एक्सप्लोर करते रहने चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने किया है वो फॉर्मूला भी बहुत अच्छा चलता है कि आप कॉमेडियन है, आपके पास अच्छी कंटेंट है, आपके पास अच्छा मटेरियल है, और फिर आपके पास फिल्म की डिग्री भी है या फिल्म की नो हाउ है, तो फिर आपने उस चीज़ को मिक्स करके एक फनी वीडियोस जिसमें आपका कॉमेडी का कीड़ा भी निकल गया और आपका वो फिल्म चीज़ भी काम आ गई, तो मिलके कभी आपने ये सोचा कि इन चीज को मर्ज करके कुछ मैंने एक्चुअली जब नया स्टैंड अप कर रहा था और सोच रहा था स्टैंड अप ही ट्राई करते हैं, तो पेज बनाया फेसबुक का, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, मगर आपको पता है लाइक फिल्म और डिजिटल में भी देयर इज फाइनेंसेस इन्वॉल्व, ऐसा नहीं होता कि वन मैन आर्मी हर कुछ, वही फिर स्केल पे आ जाता है। अगर मैं 6 लोग के साथ कुछ बना रहा हूँ तो प्रॉबेबली उसकी शक्ल उसकी बेहतर होगी, और मैं जैसे कि मैंने कहा पर्सनली अकेले बैठ के एंजॉय नहीं करता, कि खुद ही लिखा, खुद ही वीडियो के आगे परफॉर्म किया, फिर आई ऑल्सो फाइंड के जो प्रोसेस है ना वीडियो डाल के वेट करने का कि वीडियो चली कि नहीं चली, ये बड़ा एंजाइटी इंड्यूसिंग है। अब इवन फॉर स्टैंड अप आप लिखते अकेले हो, करते अकेले हो, लेकिन आप 100 लोगों के सामने करते हो, उसी वक्त रिस्पॉन्स मिलता है, उसी वक्त आप कुछ बना भी सकते हो, या हम इम्प्रोव करते हैं थोड़ा बहुत, तो आई डू एंजॉय दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। बट सिमिलरली जो स्टैंड अप का जो प्रेप पार्ट है, द राइटिंग फेज ऑफ इट, आई डोंट थिंक आई एंजॉय इट, मे बी इट्स जस्ट मी बीइंग लेजी, और इवन द स्टेज पे जाने से पहले जो एक एंजाइटी इंड्यूसिंग एक माहौल होता है, वो भी मैं सोचता हूं लोग हंसेंगे या नहीं हंसेंगे, मैं सोचता हूं मैं क्यों कर रहा हूं अपने साथ यार, ये मुझे इस टेंशन की जरूरत है नहीं लाइफ में, कौन सा मेरा घर चला रही है कॉमेडी, नहीं पर टेंशन आई थिंक हर काम में, ये प्रोडक्शन में टेंशन नहीं है, प्रोडक्शन में ओ यार वो ये नहीं आया, लाइट का सामान नहीं आया, एक्टर नखरे कर रहे हैं, उसको सिर्फ जेंडर का सैंडविच खाना है, ये वो डिमांड बिल्कुल है, लेकिन आई फील वो जो एक डिजिटल वीडियो और इवन बिफोर स्टेज या स्टेज की जो जजमेंट है ना, वो बहुत डायरेक्ट जजमेंट है। वो आप सेट पे हो, कुछ नहीं चल रहा, आपको पता है सिर्फ मेरी गलती नहीं है इसमें, भले आपने कुछ 4 महीने से नमाज नहीं पढ़ी, आप आयतुल कुर्सी पढ़ के स्टेज पे जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे अगर जलील हो, लाइव जलील हो, क्योंकि स्क्रीन पे जलील होना, कोई कमेंट में लिख ले के तुम चूती हो, तो वो इतना लगता नहीं है, क्योंकि वो नाम भी उसका होता है इंजीनियर 1 2 3 4, बट अगर लाइव पे कोई उठ के बोले कि ये क्या करती है, तुमसे नहीं हो रहा भाई, घर जाइए, तो ये है, वही मगर गुल सेट पे आप दूसरे पे ब्लेम डाल सकते हो। अच्छा, ऐसा हुआ है कभी स्टैंड अप कॉमेडी में कोई बदतमीज ऑडियंस मेंबर आ गया, या आपने और आपको फील हुआ कि बैड शो जा रहा है और किसी ने बोल भी दिया, हैकलिंग होती है गुल, मगर बदतमीजी पर्सनली आई डोंट थिंक मैंने ऐसे फेस किया है। अच्छा, क्योंकि डर लगता है स्टैंड अप में, तो मेरा फाइनल रिजॉल्व ये था कि डरना मुझे नहीं चाहिए, डरना ऑडियंस को चाहिए, क्योंकि परफॉर्मर तो मैं हूँ, तो मैं करता था काफी। वो क्यों डर है? क्योंकि यार आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके हाथ पे माइक है, तो मैं छेड़ता था ऑडियंस को, तंग करता था, तो इसमें कभी कभी मजे की चीजें होती थी, बट बदतमीजी की लाइन पे आई डोंट थिंक। जैसे साद अरुण ने एक बार बताया था कि कोई आंटी उनके शो पे आ गई थी, लाइव शो पे, और वो स्टेज पे चढ़ गई और टुन थी,
और सिगरेट उन्होंने जलाया स्टेज पे। हम सारे साथ ही थे उस शो। अच्छा मैंने ये एजेंसी वाला शो है जिसपे एक और वो टीचर बाद में पता चला मेरी टीचर वो मेरी और लेडीज मेरी टीचर थी, जैबिस में पढ़ाया था उन्होंने। क्या बात है, क्या कहाँ से कहाँ आ गए। एक बार कुमैल को ये डर्टी शो जो करते हैं, कुमैल से मुंह मारी हो गई थी ऑडियंस वाले की, क्या ये आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, सही है ना, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं, आज गालम गलौज टाइप के। तो ये हो गया, जाए भाई आप उठे, आपसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, आप निकल गए। फिर वो चले गए। हाँ वो निकल गया। वो शो पे देखा है मैंने, लेकिन मुझसे पर्सनली तो मैं सोचता हूँ मुझे लगता है कि जैसे कॉमेडी का जो स्टेज होता है ना, अगर आप कॉमेडी देखने आए हैं तो आप है ना ये सारी छोड़ दें कि ये इस बात पे कॉमेडी नहीं हो सकती या ये नहीं। आप कॉमेडी देखने आए तो आप दिमाग खोल के कॉमेडी देखें। ये नहीं होना चाहिए हमें आपको गैरत ब्रिगेड के लिए नहीं बुलाया, सेंसर बोर्ड बनने के लिए नहीं बुलाया कि यार ये क्या जोक था। आप सुने, नहीं हंसना, नहीं हंसे और फिर घर चल जाए। आई फील लाइक ये जो मॉरल पुलिसिंग हो जाती है ना हमारी, कि यार ये अब एक शो में लिखा है, जैसे कुछ हमारे दोस्त करते हैं अडल्ट कॉमेडी, तो डर्टी कॉमेडी, अब उसमें लिखा है डर्टी कॉमेडी, तो क्या वो नहा के नहीं आ रहे क्या? ये डर्टी नहीं है, वो मटेरियल डर्टी होगा ना, तो एक्सपेक्ट करें। ऐसा है, बट आई स्टिल फील कि कहीं ना कहीं कॉमेडी में भी एक लिमिट, एक एथिकलिटी तो ड्रॉ की जाती है, जिस वजह से प्रोफेशनल है ना। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सही हुआ कुमैल के साथ? मैं कह रहा हूँ कुमैल के साथ सही, शोज के साथ तो हमेशा होनी चाहिए ऐसी चीजें। मगर क्या कहने का मकसद ये है, गुल के प्रोफेशनल में और एक गली में जो लड़के मजाक करते हैं, फर्क यही है कि दिल आजारी किए बगैर आपको हंसाने की तमीज होनी चाहिए, जो 90% लोग में नहीं होती, काफी परफॉर्मर्स में भी नहीं होती अभी भी। बट उसामा, आपको लगता नहीं कि जैसे अगर मैंने बडेरे का बेटा किया और लोग तब गए तो मैं वो नहीं करूं फिर? नहीं गुल, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं करें। देखिए वो जो चीज है वो एक सैटायर के हिसाब से, उसमें आई डोंट सी अ बाउंड्री बीइंग क्रॉस्ड। ये है एक मिस इंटरप्रिटेशन जो आप कह रहे हैं, या जो ऑडियंस में कोई बुरा मना ले तो वो उससे शायद पर्सनली बुरी लगती हो, और जरूरी नहीं है सबके लिए वो बात वैसी हो, राइट। मगर कुछ चीजें जो हम सब जानते हैं कि नामुनासिब है मजाक के लिए, या जैसे हमारे मुल्क में रिलीजन हो गया, किसी और के लिए कुछ और हो गया, तो वीगो हो गई, कई चीजें हैं जो जिससे पर्टिकुलर ग्रुप्स जो है ना वो ऑफेंड हो जाते हैं। तो प्रोफेशनली दुनिया में बड़े बड़े कॉमेडियंस के साथ भी यही होता है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि जबकि मैं खुद बड़ी बदतमीजी करता हूँ स्टेज पे, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि, पर ये बाउंड्री आपके लिए, उनके लिए, मेरे लिए अलग है, सबके लिए डिफरेंट है, राइट। जो मुझे लगता है कि यार ये चलता है, आपके लिए शायद नहीं चलता। बिल्कुल, तो आप हमेशा सबको खुश नहीं करोगे, लेकिन अपनी तरफ से हमें भी पता है गुल के किस बारे में, अभी किसी के वालिद का इंतकाल हुआ है, वहां जाके उससे अच्छा वो मर गया यार, जो भी है बिरयानी टाइट थी, ये तो आप भी जानते हैं कि यहाँ तक तो कोई भी नहीं जाता है। अच्छा, ये पाकिस्तानी, ये अच्छी बात है कि हम लोग है ना हर चीज में कॉमेडी ढूंढ लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अजीब अजीब चीजें होती हैं पर फिर भी वो हंस लेते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड साइड। वाकई ये आना चाहिए इसका। तो मतलब ये हम नहीं बोल रहे कि आप फ्यूनरल के जाके बिरयानी के मजाक करें, पर मतलब ये है कि आप प्लीज अपनी जिंदगी को इतना सीरियस भी ना लें, हर कोई मसले में ही है, थोड़ा एंजॉय करना सीखे। अच्छा आप ये बताएं, थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चले कहाँ? इधर तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो थोड़ा पीछे, मतलब आपकी लाइफ में फ्लैशबैक करते हैं। कितना पीछे जाएंगे? मैं पेपर में था, एक दिन आया गूगू गागा कह रहा था, स्टैंड अप कॉमेडी शो कह रहा था नर्स के लिए। जैसे मुझे कोई मिले रिसेंटली, उन्होंने कहा मैं मसाज, ये शो पे हुआ था शायद, मसाज मुझे भी याद आ। तो मैंने कहा वो बचपन से निकल के और पहला मसाज दिया ही नर्स को, कंधे पकड़ लिए आते ही नर्स के कंधे पकड़ लिए छोटे छोटे हाथों से ना। तो अच्छा नहीं, इतना पीछे नहीं जाते, इतना पीछे जाते कि आप पता चले कि आप, क्योंकि आई नो यू मूव्ड अराउंड अ लॉट, तो वो थोड़ा बताएं कि फिर हम उस स्टोरी पे भी आएंगे जो आपने एक बच्चे को कूटा था। अरे क्या आप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, लाइव शो गया। नहीं आप भी बच्चे थे। अभी रिसेंटली हम कोई शो कर रहे थे, उसमें अकबर ने बात की कि उसने अपार्टमेंट में किसी बच्चे को लॉक कर लिया था चौकीदार के कमरे में, तो मैंने कहा चौकीदार अंदर था।
पता है ये कॉमेडी वाले जो लौंडे होते हैं इनका बचपन से थोड़ा कीड़ा होता है, थोड़ा क्रेजी तो है। हाँ क्रेजी तो कोई ऐसी कोई बताएं कहानी के आपने कोई किया हो, या फिर मैं एक्सपोज कर लूँ? नहीं क्या, आप बहुत खुला सवाल है। आप चाह रहे हैं मैं अपनी बुलिंग स्टोरी को आगे? नहीं बुलिंग नहीं, पर ये कि आपने कोई फंटरबाजी की हो थोड़ी। फंटरबाजी क्या डिफाइन करें? फंटरबाजी जो होता है ना, जैसे आप कोई फड्डा हो गया या कहीं आपने कोई चोरी कर ली या आपने किसी से कोई कीड़ा कर लिया। हमारे स्कूल के दोस्त थे मुर्तजा दादा बॉय, तो 8th क्लास में थे, किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी, वो हाई रूफ लेके आते थे। सही। तो हमारे ये आपको पता है स्कूल के लड़कों का होता है कि थर्सडे को सब जाएंगे शाम में, तो हाई रूफ में हम 5-6 बच्चे लोड होते थे, सब कमीनापन चल रहा होता था। अच्छा ये एक उसको हाई रूफ ही दी थी? उसके बाद हाई रूफ थी ये। वो तो दादा बॉय क्या सीमेंट उसमें ट्रांसफर होता था यार? वैसे ये क्या मेमन तो नहीं है दादा बॉय? बहरहाल वो दादा बॉय का दादागिरी यही थी कि उनकी हाई रूफ आती थी, 6 लड़के लोड होते थे और हर शहर के कोने से पॉइंट पे जमा होके, तो दादा बॉय ने ना ठोक दी थी गाड़ी, बाइक वालों को बेचारों को मारा था। सही। और फिर हमारे पीछे कोई 40-50 बाइक लग गई थी, सिग्नल पे रुकी गाड़ी, तो दादा बॉय से बात नहीं की, खिड़की में से चमाटे आई हैं सीधी। और मजे की बात ये कि कोई लड़का उतरा भाई ये दादा बॉय है, इसको संभाले। उसको इतनी थपड़े पड़ी, उसकी नाक वाक से उसकी शर्ट पे थोड़ा खून आ गया। तो ऐसी फंटरबाजियां स्कूल में चल जाती थी। बट ये ऐसे बॉयज बहुत होते हैं, हर किस्म के बॉयज होते हैं। मुझे याद आ गया कि एक हमारे बॉय था, गंदा बॉय था। हर क्लास में होता है गंदा बॉय। जैसे हमारे बचपन में एक बॉय होता था, वो कहता था हाथ दिखाओ, मैं घर का नक्शा दिखाता हूँ, इधर मेरा घर होगा, इधर मेरा पूल होगा। आपका हाथ होता है एक गंदा स्विमिंग पूल है। ऐसा एक होता था हमारे क्लास में लड़का, वो क्या करता था, फ्राइडे को इंक नहीं, डॉलर इंक की बोतल आती थी। बिल्कुल उसमें वो डिस्चार्ज करता था और वो है ना क्लास में छोड़ देता था ढक्कन खोल के, ताकि जब मंडे को हम आए ना तो बदबू होती थी पूरी क्लासरूम में। क्या बकवास है। ऐसे कोई गंदे लड़के स्कूल के वो जो पानी वो साबुन वाले पंप होते हैं उसमें काफी गंद पाया जाता था, तो ये उसमें भी कोई था। हाँ बिल्कुल डिस्चार्जिंग चलती थी। वो पूरे डब्बे होता है, बंदा हाथ अब उसमें साबुन पता नहीं चले कितना साबुन है कितना क्या है। तो वो यही था कि स्कूल में सेम। हाथ गंदे ही नहीं होने देने आपने। तौबा बहुत। आई थिंक अभी मैंने रिसेंटली वीडियो की थी। कौन से स्कूलों में पढ़े हम? वैसे बहुत, आई थिंक ये हर जगह होता था ऐसे। हमारे पास वो ये था कि हमें पता था कि ये हो रहा है। जैसे हमारे स्कूल में एक लड़की थी और वो हर वक्त बाथरूम में पाई जाती थी। तो वो हमने कहा ये क्या करती है बाथरूम में, हमसे सीनियर थी। हमने कहा नहीं हम पूछवाएंगे, क्या थोड़ा इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो एक दिन हम जब जैसे निकले तो हमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आई। हम जाके देखा तो वो चर्च पीती थी क्लास में। सीनियर लड़की चर्च से लगा रही है। 10th मैट्रिक में थी, हम 8th क्लास में थे, और चर्च वर्च को लगा के और फिर वो करती थी और निकल जाती थी। तो अब हमने कहा यार ये अब कीड़ा था। हमने सिगरेट भी अभी स्टार्ट की थी, हमने कहा हम भी ट्राई करेंगे इससे पूछ। तो उसको फिर हमने एक दिन वो गई बाथरूम में, देखा, मैं उसको नॉक किया। मैंने कहा थोड़ा अबे जा, चमाट करेगा उसने मेरे सर पे। यार शक्ल देखी अपनी, टिड्डे खुद तू चीटा है। तो हर किस्म के कैरेक्टर होते थे। और हमारे एक सर स्टीफन होते थे, पीटी टीचर, उनकी आंखें हमेशा लाल होती थी। यू अली व्हाट आर यू डूइंग नो, वो हमेशा एंड में नो लगा लेते थे। जो भी लफ्ज हो, स्टेटमेंट भी होगी ना कि इट्स टाइम टू प्ले नो, गेट बॉल नो। सर करूं कि नहीं करूं आप बता दे, एक दफा सोच के बता। हम लोग एक जगह काम कर रहे थे, वहाँ हमारे साउंड वाले भाई वो आते थे और वो उनका स्टाइल ये था, बात सुन, आप बात सुन, बोले मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आपको गैस करवाए। फिर वो कुछ घटिया 2 रुपए की बात करेगा ना, अब इतना काम चल रहा है, सब टेंशन में, वो आएगा, साहब भाई बात सुन जी,
मैं क्या बोल रहा हूँ? यार बोल, पहले बोलो फिर बोलो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या छालिया पड़ी है मेरी हट गई यार। मैं बोल रहा हूँ यहाँ प्ले चल रहा है, ऑडियो का मसले चल रहा है, तुझे छालिया की लगी हुई, उसने भी 6 सेकंड लिए जाया करने के लिए ना। ये नहीं कि भाई छालिया है नहीं, बाजुन मैं क्या बोल रहा हूँ, बस फिर ये बड़े लोगों की ऐसी आदतें होती है। ये वो वाली हरकत है कि बैल बजा के भाग गए या ऐसा ही है। अब ठीक है, तो ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आप वहाँ पे रहते, कौन से गांव में आप रहते? मेरा गांव तो नहीं है, नहीं जो मैं वो ढहरकी में जो एंग्रो का कंपाउंड है उधर आपके फादर काम करते, तो आप वहाँ पे रहते। तो वो कैसी लाइफ थी? क्योंकि वो ढारकी का बेसिकली ढारकी सिंध में एक जगह है और वहाँ पे वो गांव है और उसके बीच में एक कॉलोनी बनी हुई है, एंग्रो के एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिलीज वहाँ पे रहती हैं, काम वाम होता है। तो वहाँ पे एक छोटा इकोसिस्टम, आप मुझे वहाँ की स्टोरी बताएं। अपनी कम्युनिटी सोसाइटी चल रही है। तो दिस इज राइट बिफोर आई जॉइंड ज़ाबिस। मैं कॉलेज के बाद 1 साल गैप ईयर पे था, कोशिश कर रहा था बाहर निकल जाऊँ। आप बाहर के अंदर निकल गए उल्टा और डीप डेनमार्क नहीं गए, ढारकी चले गए। तो वो कारनामे भी ऐसे थे ना कि कोई परसेंटेज खास उस वक्त थी नहीं, तो आई वाज रीअपियरिंग फॉर एग्जाम्स वगैरह। तो 1 साल उधर गुजारा, मोस्ट ऑफ द टाइम उधर बस कुछ दोस्त बन गए थे जो। तो उधर क्या एक्टिविटी क्या? क्योंकि मैं भी गाँव में, मतलब मेरा गाँव है दादू मैं पीर जोगोट, तो वहां पे मैं जाता हूँ तो उधर कुछ करने को होता नहीं है। सर यही मसला है, कुछ भी नहीं होता करने को, तो उधर आपको रूटीन लाइफ में आना पड़ता है। सो विच इज काइंड ऑफ गुड। जो हम यहाँ जैसे जब वैसे बच्चे होते हो शाम का खेलना होता है, तो वहां तो जो स्कूल जा रहे हैं। मैं तो कॉलेज की छुट्टी पे था, मैं ट्यूशन करता था दिन में अपना, वही 11-12 बजे उठ के। शाम में सारी कम्युनिटी के बच्चे जमा हुए हैं, खेल कूद कर रहे हैं। एक दोस्त के साथ फिर मैं जिम जाता था, जिम के बाद उसको बास्केटबॉल पे ले आता था। ये सब किया, पूरी शाम गुजारी, रात पे अपना डिनर, और फिर वही मूवीज। कभी कहीं बाहर निकलना है तो शहर के मतलब कंपाउंड के बिल्कुल बाहर ढहरकी शहर में एक कढ़ाई प्लेस खुल गई थी, नहीं वो आहिस्ता तो बस वहाँ आप कभी चले जाओ, या फिर अगर फैमिली के साथ ही, क्योंकि उस वक्त तो टू यंग टू गो आउट ऑन योर ओन ऑन हाईवेज एंड स्टफ, तो करीब शहरों में सादकाबाद हो गया या अच्छा, मुझे वो फील आ रही है जैसे सब सेट एक शो आता था ना, असफर मानी और सही तो इनका वो फील आ रही है कि वो हमेशा एक कंपाउंड में ही होते थे, 4 दोस्त और अपना तो पूरी लाइफ ही क्योंकि नेवी कंपाउंड्स में गुजरी है। सो इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट, बट इट्स बिकॉज वो शहर में नहीं है, नेवी कंपाउंड्स तो शहर में ही होते हैं। तो इधर थोड़ा वो सिक्योरिटी ट्रबल्स और ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा थी, जिस वजह से आपको कॉन्स्टेंटली कन्फाइंड रहना पड़ता था। तो सो व्हाट वाज, ये कॉमेडी और ये सारी बातें तो हो गई, बट व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज इन लाइफ दैट यू हैड टू फेस थ्रू? गुल, आई डोंट नो इफ मेरे लिए ये भी बहुत deciding what I want to do honestly, because is the biggest challenge I would say, because I come from a very abba navy में, तो वो वाली नौकरी mindset family, right? नौकरी की, शादी की, बस सेट हो गए। From that to doing media sciences, and also I don't know if you remember, हम ज़ाबिस में जब मिले थे, मुझे करना ही नहीं था मीडिया साइंस, मैं BBA जाना चाहता था, बट देन आपके और मेरे कॉमन दोस्तों ने कन्विंस किया, फिल्म सेट देखे, फिर हमारे टीचर्स ने बोला भाई आप कर लेते हो, आप लगे रहो। तो आई इवेंचुअली जॉइंड द इंडस्ट्री, आहिस्ता आहिस्ता कॉमेडी, फिल्म, ये सब किया। बट इट वाज अ वेरी बिग, हाउ डू आई से, स्विच फ्रॉम माय फैमिली का बैकग्राउंड। शुरू में तो मुझे बोला जाता था हराम है भाई ये ना करें, किस काम में पड़ गए हो, खुदा को साफ कर, ये वाली चीज होती थी। अब ऑफ कोर्स उन्होंने देखा, समझे कि काम कैसे हो रहा है। हमारे शोज पे भी आते हैं काफी सारे फैमिली वाले, बहुत एंजॉय करते हैं। और प्लस हम कौन सा अलहमरा वाला स्टेज शो करते हैं जो अल्लाह से डरे, हम तो मतलब कॉमेडी है, लोगों को हंसाना है। बिल्कुल, तो बल्कि वो काफी खुश होते हैं आपके, इज्जत भी अल्लाह मियाँ ने थोड़ी बहुत दी, आपके जैसे दोस्त बाकी सारे लोग के साथ काम करके, तो अब तो बड़ा वो स्मूथ हो गया है। बट आई फील एक लंबे टाइम तक ना मैं वो अपना पैशन डिस्कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि वो मेरी वो लाइफ थी, शाम में क्रिकेट खेलनी है, स्कूल जाना है, जो करना है अच्छा करना है, पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाते थे, खेल में थोड़ा मुनासिब था हमेशा से, तो इस तरह चलते थे। फ्रॉम दैट टू नाउ थिंकिंग ऑफ मेकिंग योर ओन फिल्म्स, सेइंग थिंग्स टू द वर्ल्ड, एंड व्हिच इज एन इनसेन थिंग टू डू, के आपके पास ऐसे टूल्स हैं कि आप एक मास कम्युनिकेशन
के लिए enable कर सकते हो अपने आप को, तो there's a lot of good that you can do from it as well. अच्छा, आपने तो बाहर पढ़ा भी है? जी जी जी। क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? फिल्म पढ़ा लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी नाम की एक यूनिवर्सिटी है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था बाहर फिल्म पढ़ना? यार वो बहुत ही आई वुड से लाइफ चेंजिंग, बहुत बेहतरीन, क्योंकि हमारे यहाँ आई थिंक अभी तक फिल्म की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, इतनी पुरानी नहीं है। तो फिल्म सीखने के लिए अगर किसी को कहीं जाना चाहिए, मेरे लिहाज से लॉस एंजलिस ही जाना चाहिए। बहुत सीखने को मिलता है। हॉलीवुड सारा तरीका। तो वहाँ पे कुछ जब कल्चर शॉक हुआ, जब नए नए गए वहाँ पे, तो क्या एडजस्ट, व्हाट वाज द हार्डेस्ट थिंग टू एडजस्ट टू? यार कॉन्शियसनेस। आई रिमेम्बर साद हारून हमारे मेंटोर और फ्रेंड, उनकी बेस्ट एडवाइस थी मुझे जाते हुए कि वहां जाके कॉन्शियस नहीं हो जाना, क्योंकि तुम जा रहे हो लॉस एंजलिस। हाँ, तो वहां तो यार ये हमें आएगा नहीं, भाई पैसा देख ले लोगों के पास, या जिस इलाकों में हम रह रहे थे वहां सारे मेजर स्टूडियोज थे। हाँ। तो जो लड़का लड़की जो देख लें वो ऐसा कोई स्टार नजर आया मिले? एक मुझे टीवी शो के वो नजर आए थे, जो क्या नाम है, एक बार पे मैं उनसे मिला था और मैंने पहचान नहीं पाया था, मैं समझा वो कराची से हैं। कौन थे? एक टीवी शो है द फ्लैश। हाँ आप कर रहे हैं? हाँ, फ्लैश के वो जो मेन लीड विलन थी वो एक्ट्रेस थी। ओके। तो मैंने उन्हें देखा, मैंने बोला यार ये जानी पहचानी है, कराची की लड़की है। मैं गया, मैंने उनसे बात की, मैंने बोला आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं तो ये। तो मैंने बोला यार यू लुक फेमिलियर, और फिर एकदम से मैं पहचाना कि अरे आप तो वो फ्लैश की दुश्मन। उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बोला ओ यार थैंक यू। ये अच्छा मेरे मुंह से निकल गया कि वो शो खैर अच्छा नहीं है। अच्छा ये बोल, कब एक्साइटमेंट इतनी थी यार, समझ ही नहीं आया कि पहली बार स्टार से मिल रहे हैं भाई। तो यही बोला आपकी बजा दी। तो उनकी दोस्त ने बोला Do you know what you're trying to say? I'm sorry if it sounds wrong. Awkward हो गया मोमेंट, मगर वो एक स्टार मुझे मिली उधर। मैं न्यूयॉर्क में एक बार उस वक्त मैं सिगरेट पीता था। तो न्यूयॉर्क में ये होता है ना कि आप चलते हुए सिगरेट नहीं पी सकते, क्योंकि अगर आप चल रहे तेज़, हर कोई तेज़ चल रहा है, धुआं उड़ रहा है पीछे किसी को, बुरी बात है। तो मुझे किसी ने बोला कि जब सिगरेट पीना हो तो जैसे नहीं हम गाड़ी की लेन से निकल जाते हैं और साइड पे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही साइड पे मैं कॉर्नर पे खड़े हो सिगरेट पी रहा था। अचानक एक बंदा है, उसने बोला लाइटर है, मैंने उसको लाइटर दिया। मैं देखा वो वो नहीं है एक जेरेमी, जो नहीं रॉन जेरेमी नहीं, एक जेरेमी समथिंग है, वो पॉर्न स्टार है। अल्लाह की कसम, पुराना पॉर्न स्टार है, छोटा कद का, पर उसका सामान बड़ा था। तो वो था साथ में। अच्छा, मैंने कहा यार तेरा काम देखा मैंने। काम देखा। तो सिगरेट पिया, मैंने कहा फिर फोटो लूं, फिर मैंने कहा कहाँ लगाऊंगा, लोग क्या बोलेंगे ये क्या? और अगर वो कहता अपना भी दिखाओ काम, फिर अच्छा किया। मैंने कहा यार इसको सिगरेट पी लाइटर दिया, मैंने कहा चल भाई ओके बाय। क्या बात है, क्या बात है। हम ऐसे एक जहाँ मैं रुका था शुरू में जाके, वहाँ एक अंकल थे जिनके मैं रह रहा था, उनके नेबर, उनका कोई पॉर्न इंडस्ट्री में कोई काम था 70s में, वो अपने जमाने में कर आके बुझ चुके थे इस वक्त तक। मगर उन्होंने मुझे बताया कि मैं बिहाइंड द कैमरा या इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? आई थिंक बिहाइंड द कैमरा, क्रू में थे वो, साफ सफाई वाले थे। साउंड लेके खड़े, वहां भी लगे मैं बासुर में क्या बोल रहा हूँ, साउंड आ रही है। इस तरह के दूसरी मुझे कुछ अच्छी बात याद आई थी, मैं भूल गया हूँ। पॉर्न स्टार से नहीं, न्यूयॉर्क से मैं एक और सेलिब्रिटी से मिला था। मैं एक और सेलिब्रिटी से मिला जो मेरे हीरो थे, रॉबिन विलियम्स। क्या बात है। उनको मैंने लाइव देखा परफॉर्म करते, उनसे मिला, और फिर आई थिंक अराउंड 8-9 months लेटर पता चला कि वो सुसाइड हो गई और डिप्रेशन था उनको। और मैं जैसे सोचता था कि मैं कोई रॉबिन विलियम्स का दोस्त हूँ, मैंने कहा यार लग रहा तो नहीं था। एक 5 मिनट के लिए मिले थे, पानी तो सही पी बट ये कॉमेडियंस में मैंने देखा है कि उनमें दर्द बहुत होता है। उनमें बहुत सारी, उन्होंने जो बड़े बड़े कॉमेडियंस बहुत, जैसे जिम कैरी आप देख लें, उनकी आप लाइफ स्टोरी देखें तो बहुत उन्होंने देव गॉन थ्रू अ लॉट। डू यू थिंक ये क्यों होता है? व्हाई डू यू थिंक दैट इज? Why do you think most of comedians are
troubled or people I would with lot say, of rather than troubled, they're more sensitive people, or they. that's why they're troubled. Maybe this is why, because you know, जैसे आप अभी कह रहे थे कि आप में हंसने की ताकत होनी चाहिए, तो स्पेशली कराची की अगर बात करें, मैं तो वही प्रोफेशनल कॉमेडियंस यहीं के ज्यादातर जानता हूँ, जिन माहौल में हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, एज इन मुल्क के हालात और कई स्ट्रेसेस, वॉर ऑन टेरर, व्हाट नॉट, सिविल प्रॉब्लम्स, इमरजेंसीज, तो एक टाइम आता है वेयर यू आर सो हेल्पलेस कि अब आप हंसने के अलावा कर भी क्या सकते हो, राइट? तो आई फील जो कॉमेडियंस हैं, जो हमारे भी दोस्त हैं, उनमें हर कोई एक सेंसिटिव इंसान है, मगर फिर वो उस पॉइंट पे इस शहर में, इस मुल्क में, अपनी जिंदगियों में हैं जहाँ वो उसको अपने आप को कंज्यूम भी नहीं होने दे रहे उस चीज से, और उसको एक्सप्रेस करने का एक कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव तरीका भी निकाल सक रहे हैं। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद बीइंग सेंसिटिव। ये बात बहुत होती है कि यार कॉमेडियंस जो है वो सैड होते हैं, हाँ। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन ही कह रहा था कि यार बाकी लोग भी तो सैड होते हैं, और उनमें तो इतनी कर्टेसी भी नहीं है कि किसी को हंसा सके, तो ऐसा नहीं है कि बस सब कॉमेडियन है तो सैड ही होगा। आई थिंक वो असल में लोग ज्यादा नोटिस करते हैं, क्योंकि हर कॉमेडियन, जैसे मैं किसी से मिलता हूँ तो बोलते हैं आप वीडियो में तो हर वक्त हंसाते रहते हैं, और अभी आप खाना खा रहे हैं तो बैठ के चुप करके, आपकी आंखों में एक क्या करूं, आपकी आंखों में एक दर्द, नाक में बोटियां डालूं। वही यार, अब मैं क्लास में अमेरिका में जब था तो पूछते थे क्या करते थे कराची में, बता रहा था भाई 4-5 साल कॉमेडी। अच्छा। यहाँ तो मैं बोला क्या जगलिंग करता हूँ, क्लास नाचने में घुसूं, इंसान तो है ना, बिल्कुल, एंड नॉट एवरीथिंग इज अ स्टेज, राइट? अब हम जब आप एज कॉमेडियन ये सारी चीजें आप करते हैं और आप हर वक्त करते हैं, तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ जॉब। फिर आपको ये होता है कि यार सीरियस जो नॉर्मल लाइफ, ऑफ स्टेज लाइफ में फिर मैं ना थोड़ा इजी हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब हर जगह कॉमेडी, क्योंकि वो आप अवेयर हो गए ना कि यार ये चीज ऐसे होती है, इस वक्त करते हैं, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करने में आसानी है कि यार हाँ हर वक्त जरूरी भी नहीं है, और एक अच्छा भी होता है और एक अली होता है जो घर पे अपने दोस्तों के साथ ही होता है। आप तो अकेले लेटे हुए क्या हंसते रहते ना, लेटे खुद को हंसी आ रही है, मैं कॉमेडियन हूं ना, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर आपको सैयद उसामा समी या मैं मिले तो आप ये नहीं बोले अच्छा आप फनी नहीं है आप रियल लाइफ में, क्योंकि हम करके दिखाएं। हाँ, इंसान हम भी आपको आगे नहीं बोलते अरे आप सर्जरी नहीं कर रहे यार, आप डॉक्टर अपने आप को बोल रहे रोड पे मिले सर्जरी नहीं कर रहे। सो या दैट्स अ गुड नोट, इसी चीज पे हम एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गुल फॉर हैविंग मी हियर।